नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए MIUI AVX ROG एडिशन का एक नया बिल्ड अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान AVX ROG एडिशन का रॉम रिव्यू प्लस Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर AVX ROG एडिशन को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। AVX ROG एडिशन 13.0.8 स्टेबल बिल्ड है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर एज रमेश तो Android 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। Android 12 का जो ईस्टर एग है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर लेटेस्ट 2022 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। यहाँ पर MIUI 13.0.8.0 स्टेबल बिल्ड है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर 4.14 स्टॉक कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने के लिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पर कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल रहेगा, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। प्लस यहाँ पर कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर यहाँ पर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो किस तरह से Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है। सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर MIUI AVX ROG एडिशन को Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी, यहाँ पर TWR रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए इस रॉम को फ्लैश करने के लिए। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AVX ROG एडिशन का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। वहां पर जाके Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए इस रॉम को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सीरीज में जाके यहाँ पर जो स्किल लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। तो पर जो स्किल लॉक का ऑप्शन है फिंगरप्रिंट प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। यहाँ पर रिमूव करने के बाद यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करना होगा। यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। जल्दी से आप कस्टम रिकवरी को बूट करते यहाँ पर सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। बच्चे TWR रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को। यहाँ पर TWR रिकवरी के साथ भी सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर TWRP रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर जो सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा कस्टम रिकवरी के साथ। सबसे पहले बच्चे कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद यहाँ पर जो है बैकअप में जाके करंट रॉम का बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहो तो बाद में रीस्टोर भी कर पाओगे। तो सिंपली बैकअप में जाके करंट रॉम का बैकअप क्रिएट करो। बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पर वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके डायलविक डेटा कैश, ये जो तीन ऑप्शन है सिलेक्ट करने के बाद जो सिंपली स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली यहाँ पर बैक आके पर इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर अपनी इस रॉम को डाउनलोड किया है इस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ पर रॉम इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। एंड रॉम इंस्टॉल होने के बाद सिंपली यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करने के बाद यहाँ पर जो है लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा फास्ट बूट में। सिंपली रॉम बूट होने के बाद रॉम को सेटअप करो। कुछ इस तरह से आप जो है पर MIUI AVX ROG एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। यहाँ पर अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो ये जो रॉम है तो MIUI 13.0.8.0 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर AVX ROG एडिशन का सभी जो फीचर्स से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो बूट एनिमेशन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो सेटिंग्स बनी है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। पर आइकन पैक भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। इस रॉम के साथ जो है MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। Android 12 के ऊपर बेस करके इस रॉम को तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइज बिल्ड यहाँ पर देने को मिलता है। प्लस पर डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद जो डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर
स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो पर डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस ROM के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर, काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद जो है डिवाइस फ्रेम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है नया लॉन्चर को ऐड किया गया है। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है नया वाला जो लॉन्चर है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस ROM के साथ जो है iOS रिसेंट पैनल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रिसेंट पैनल के बारे में कुछ इस तरह से रिसेंट पैनल का जो UI है देने को मिल जाएगा। तो पर iOS जैसा यहाँ पर जो रिसेंट पैनल का जो UI है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस ROM के साथ जो नया वाला जो गेम टर्बो 5.0 का जो बिल्ड है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर के साथ जो है नया वाला जो गेम टर्बो मोड है यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है MIUI 13 का जो कंट्रोल सेंटर है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस ROM के साथ जो है नया वाला जो गेम टर्बो 5.0 का जो बिल्ड है ऐड किया गया है। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफनेट जो पर पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे सर के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा, पर जो सेफनेट बाय डिफॉल्ट पास कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर कैमरा टिंट का जो इशू है यहाँ पर उसे भी फिक्स किया गया है इस ROM के साथ, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर इस ROM के साथ जो है कैमरा टिंट का जो इशू है उसे भी फिक्स किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है ना। उससे बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर ऑलवेज एंड डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, AOD का ऑप्शन है। यहाँ पर ऑलवेज एंड डिस्प्ले के ऊपर ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर यूज ऐप आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन का आइकॉन है। प्लस यहाँ पर राइज टू वेक ऐप का ऑप्शन है। डबल टैप टू वेक ऐप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग जो चार्जिंग एनिमेशन है इसे भी ऐड किया गया है इस ROM के साथ। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है, पर सनलाइट मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर लो ब्राइटनेस एंड यहाँ पर मैक्स ब्राइटनेस के साथ जो है कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा, काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर रीडिंग मोड भी काम कर जाएगा इस ROM के साथ जो है रीडिंग मोड भी काम करता है। Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ जो है AVX ROG, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ AVX ROG एडिशन के साथ जो है रीडिंग मोड भी काम कर जाएगा, इसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर रीडिंग मोड काम करता है, ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज प्लस यहाँ पर 60 हर्ट्ज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस भी ऐड किया गया है। यहाँ पर साउंड के ऊपर साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर अलाउ स्पीकर साउंड मल्टीपल ऑडियो सोर्स का ऑप्शन है। एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस पर साउंड इफेक्ट के ऊपर MI डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन से भी ऐड किया गया है। हाईफाई ऑडियो का ऑप्शन है। इक्वलाइजर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर साउंड इफेक्ट के ऊपर इक्वलाइजर, हाईफाई ऑडियो प्लस डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है अलग अलग साउंड को बंद करने का ऑप्शन है, तो पर सिंपली इसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है साउंड के ऊपर। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो है नोटिफिकेशन इफेक्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर MIUI 13 का जो नया वाला जो कंट्रोल सेंटर है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस पर सर्च बार के ऊपर ये सभी ऑप्शन से यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर 4G आइकन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर यूज ऐप आइकन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है सर्च बार के साथ। यहाँ पर लॉन्चर के ऊपर इस सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है लॉन्चर के साथ। यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर ऐप ड्रॉअर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर फोर्स लाइट ब्लर ऑन सर्च बार का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर एनिमेशन स्पीड को चेंज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बैलेंस फास्ट का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। तो पर डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। फोल्डर ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर यहाँ पर बटन्स का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर गेस्चर्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड
ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शन से अवेलेबल है। यहाँ पर होम स्क्रीन सेटिंग्स के ऊपर लॉक होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, आइकन साइज का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, ग्लोबल आइकन एनिमेशन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर iOS का जो रिसेंट पैनल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर iOS जैसा रिसेंट पैनल का जो UI है इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर फेस अनलॉक का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया एंड ओपन हो गया तो सिंपली यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस पर अनलॉक हो जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करें यहाँ पर फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो फेस अनलॉक भी काम कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर बैटरी के ऊपर जो ऐसे भी ऑप्शन है, यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, प्लस यहाँ पर सेव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। लगभग 7 आवर से 8 आवर के आसपास जो है इसकी नॉन टाइम देने को मिलेगा 60 हर्ट्ज के साथ। यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, सेव बैटरी का ऑप्शन है, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर 2 GB के आसपास जो वर्चुअल रैम और मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। पर गेस्चर्स शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, वन हैंडेड मोड का ऑप्शन है, एक्सेसिबिलिटी सीरीज को ऐड किया गया है। स्पेशल फीचर के ऊपर साइड बार, फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, प्लस MIUI का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन से इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है बाई डिफॉल्ट MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन से प्लस MIUI का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन से देने को मिल जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस सॉन्ग के साथ जो GApps अवेलेबल है, आपको अलग से GApps को इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो बाय डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है। यहाँ पर MIUI का जो स्टॉक कैमरा है ऐड किया गया है, सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR मोड, AI, प्लस यहाँ पर डायनेमिक शॉट्स का ऑप्शन, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट मोड, यहाँ पर 64 मेगापिक्सल नाइट मोड, पैनोरामा, यहाँ पर स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सब ऑप्शंस को ऐड किया गया है। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम करते हैं, यहाँ पर वाइड एंगल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर 4K 30 FPS का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर 4K 30 FPS फुल HD 60 FPS का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर वाइट बैलेंस, फोकस, शटर, ISO, EV, लेंस, ये सब ऑप्शन से अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रो मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का जो सपोर्ट इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है ना। उसके बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है यहाँ पर ROG UI का जो थीम है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर थीम्स को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर इस ROM के साथ जो थीम्स को इंपोर्ट भी कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर कुछ इस तरह से जो यहाँ पर आइकॉन पैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरा टू पैक के ऊपर जो है लेवल 3 का सपोर्ट, यहाँ पर गूगल कैमरा काम करते हैं, Gcam यहाँ पर काम कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर कैमरा टू पैक के ऊपर जो है लेवल 3 का जो सपोर्ट है देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर हमने कैमरा गो और Gcam गो को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पर कैमरा गो काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड, फोटो, वीडियो, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर गूगल कैमरा भी काम करते हैं, प्लस यहाँ पर कैमरा गो भी काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। यहाँ पर Geekbench 5 के साथ जो है 492 सिंगल कोर, यहाँ पर 1568 का स्कोर है मल्टीकोर के साथ, Geekbench 5.4.4 के साथ, Android 12 के साथ। अगर बात करें 3D मार्क के बारे में, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के ऊपर 1115 का स्कोर है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ। अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 129, एवरेज है 126, मिनिमम है 104। यहाँ पर कोई भी CPU थ्रॉटल देने को नहीं मिला है। मैक्स CPU गया है 2.30 GHz तक। अब डेफिनेटली ये जो MIUI AVX ROG एडिशन का जो बिल्ड है ट्राई करके देख सकते हो Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर देने को मिल जाएगा। यहाँ पर AVX ROG एडिशन का जो नया वाला जो आइकॉन पैक है ऐड किया गया है, प्लस बूट एनिमेशन को ऐड किया गया है। सेटिंग्स मेनू जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर गेम टर्बो
का जो लेटेस्ट वर्जन है 5.0 का जो बिल्ड है यहाँ पर ऐड किया गया है इस ROM के साथ। काफ़ी बढ़िया बात है, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सिपनेट पास हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कैमरा के जो टिंट इशू है उसे भी फिक्स किया गया है। कैमरा के साथ जो टिंट इशू है उसे भी फिक्स किया गया है, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MIUI AVX Adogee एडिशन का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर इस ROM को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके इस ROM को तैयार किया गया है MIUI 13 के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए। एंड आप डेफिनेटली जो है Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके डिफरेंट कस्टम ROM का जो ROM रिव्यू का जो वीडियो है उसे भी चेकआउट करके देखो। एनीवे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।